बाज लोगों के पास इतना माल है कि उनके पास हिसाब ही नहीं है, वो चेक भी नहीं कर सकते कि वो किस तरह से मतलब एक कैलकुलेशन करें। अगर ऐसा कोई बंदा है तो वो क्या करे फिर? वो कैलकुलेशन के लिए उसके पास बोलने के लिए होता है हजरत, ये बोलने के लिए होता है कि मेरे पास इतना माल है कि उसका हिसाब नहीं कर सकते। जब तुम्हारे पास हिसाब ही नहीं तो दे दो ना 10-15 करोड़ रुपए, उसका भी हिसाब मत रखना। ये देते वक्त हिसाब आ रहा होता है कि नहीं यार ये दे दूंगा तो कम हो जाएंगे, पर जब आपके पास वही हिसाब नहीं है कितने हैं, हाँ। तो अब देने में क्यों भी हिसाब हो रहा है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोलने को जरूर होता है, बड़े बड़े अकाउंटेंट्स बैठे हुए। अच्छा नहीं है तो कर लेना। अच्छा ये चीजें तो करनी पड़ेगी ना। जब शरीयत ने हुक्म दे दिया कि हिसाब किताब करके ज़कात देनी, तो फिर तो ये लाजिम हो गया। आप बगैर हिसाब के अपना घर भी नहीं चलाते, अपनी ऑफिस कैसे चला रहे हैं? तनख्वाह भी ऐसे ही देते हैं यार, हिसाब नहीं, जिसको जितने चाहे ले जाओ। सबकी कटौती भी हो रही है सबकी जनाब। अच्छा पूरा हिसाब करके गवर्नमेंट को हर साल टैक्स की रिपोर्ट भी जमा करा रहे हैं, उसका हिसाब है। ज़कात की बारी में सारे बहाने आ जाते हैं। अभी एक साहब मिले, वो कहते हैं जनाब वो क्या करें, वो ज़कात के लिए पैसे ही नहीं है मेरे पास, आमदनी नहीं हो रही है। तो मैंने कहा हज़रत आमदनी पे तो ज़कात है भी नहीं, आपके सरमाए पर ज़कात है, आपकी कैपिटल पर ज़कात है। पूरे साल में जितने बचे पहले उस पर ज़कात है। इस साल इस महीने आपने कुछ भी नहीं कमाया, तो पिछले साल पहले खत्म तो नहीं हो गए ना? वो सारे पैसे तो है ना आपके पास, प्रॉपर्टी भी है, सोना भी है, जो भी शरीयत के तकाजे पूरे करें, ज़कात दें। तो अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में भी ये सवाल हुआ था, तो मैंने वहां भी अर्ज किया था कि देखिए कारोबारी आदमी को, मालदार आदमी को ये पता होता है कि मैंने फला महीने में ज़कात देनी है, और उसको ये भी अंदाजा होता है, अगर वो हिसाब करता है कि मेरी ज़कात 50 लाख बन रही है, 60 लाख बन रही है, 20 लाख बन रही है, उसको पता है यार इस महीने में 20 लाख देने हैं, तो भाई 4 महीने पहले से तैयारी शुरू कर दो ना कि मैंने 20 लाख देने हैं। आपके इलेक्ट्रिक के बिल सारे टाइम पे भरे जा रहे हैं, आपके तमाम जो है टेलीफोन के बिल, फैक्ट्री के गैस के बिल भरे जा रहे हैं, आप अगर फैमिली को सारे पैसे टाइम पे दे रहे हैं, ज़कात वाले टाइम पे कहते हैं पैसे नहीं है, तो इसका मतलब आपने प्रिपरेशन ही नहीं की ना। और अब आप कह रहे हैं जनाब अगले साल दे दूंगा, प्रॉपर्टी बिकेगी तो दे दूंगा। आप अपने ऊपर खुद बवाल उठा रहे हैं। अगर टाइम हो गया है तो उसको अदा करें, और आप बिलीव करें, आपको मजा आएगा, आप खुद देखेंगे काम कैसे सुधर रहे हैं। एक साहब मुझे मिले, कहते हैं मेरा प्लॉट बिक नहीं रहा, करोड़ रुपए का है, मैंने लिया था, अब ऐसा लगता है कि 75 लाख 80 लाख का बिकेगा, वैल्यू कहां से निकालूं? मैंने कहा देखो, एक तो अपने दिल से पूछना, ज़कात देने के लिए वैल्यू कम मत करना जानबूझ के कि यार ये 70-80 लाख का, इसकी ज़कात निकालूं। मैंने कहा मुझसे पूछो ना, तो इसकी करोड़ रुपए की ज़कात निकाल दो, प्लॉट भी करोड़ रुपए का हो जाएगा। अच्छा हाँ, ये कहीं मैंने पढ़ा नहीं है। मैंने कहा आपको अगर लगता है ना कि यार मुझे इतने का बेचना है, आप रहमत, अल्लाह की रहमत पर नजर रखो, और इतनी रेट की उसकी अच्छी वैल्यू बना के उसकी ज़कात निकाल दो, ज्यादा निकल जाएगी ना। मेरा रब करीम है, उसके खजाने खुले हुए, वो आपकी प्रॉपर्टी की रेट भी बढ़ा देगा। तो आपकी जो चीज फंसी हुई है ना, आप उसको अच्छे रेट से उसकी ज़कात निकाल दो ना। फिर किया उन्होंने? हाँ, उन्होंने भी कहा, उनको मजा आ गया, कहा यार क्या जुमला, बोला मुझे फर्क तो इतना नहीं पड़ेगा, मेरा प्लॉट का दाम, मैंने कहा बढ़ेगा इंशाल्लाह, आपकी नीयत अच्छी है ना। क्योंकि ज़कात पे उलमा 2 लाख दे रहे थे, 2.5 दे दे, 2.5 दे देगा। उलमा यही समझाते हैं कि आप ज़कात में अपर साइड की तरफ जाएं, कि जिससे गरीबों का ज्यादा भला हो, जिससे ज़कात ज्यादा बटे। अरे हजरत एक जगह बैठे थे, वो कहते हैं मेरी प्रॉपर्टी जरा बहुत बुरा हाल है। अच्छा क्या हुआ? ये 50 लाख का हो गया है। अच्छा ज़कात तो 50 लाख में दूंगा। मैंने कहा 50 लाख में देना है? कहते नहीं नहीं, वो तो करोड़ का लिया है ना। मैंने कहा ज़कात में 50 लाख कर दिया आपने। अपने दिल से पूछे, कहीं धोखा तो नहीं दे रहे? अच्छा यहाँ कोई आपसे पूछने नहीं आएगा कि आपने किस चीज की क्या वैल्यू लगाई है। अल्लाह अल्लाह सब देख रहा है। आप अपर साइड रखें, खुश दिली से निकालें, इंशाल्लाह आपकी वो चीजें भी आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी।